वेलकम गाइस, आप लोगों का फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कैथी लिपि पढ़ने और लिखने के जो नियम है उस नियम को बारीकी के साथ जानेंगे। कैथी लिपि पढ़ने और लिखने के लिए 10 नियम बताए गए हैं। उन 10 नियम को आज हम लोग सीखेंगे। यदि आप इन सभी नियमों को बारीकी से समझ जाएंगे तो आप कैथी लिपि पढ़ने और लिखने के लिए आसानी के साथ सीख जाएंगे। आपको और इसके सिवाय कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैथी लिपि जो है देवनागरी लिपि से लगभग मिलता जुलता है। कैथी लिपि को इसकी 10 से 12 अक्षर ही ऐसे हैं जो कि इसको देवनागरी लिपि से अलग करता है। कैथी लिपि को पढ़ने और लिखने के लिए जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक नंबर में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। कैथी लिपि में जो है सिरो रेखा नहीं दिया जाता है। तो सिरो रेखा होता क्या है, कोई भी हम लोग शब्द लिखते हैं उसके ऊपर जो लाइनिंग करते हैं वो लाइनिंग नहीं होता है कैथी लिपि में। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हमारे, जैसे ही ये लिखे तो उसके ऊपर में जो हम ये लाइनिंग करते हैं इसी को कहते हैं हम लोग सिरो रेखा, जो कि कैथी लिपि में इसका यानी सिरो रेखा का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा नियम इसमें क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि जिस तरह से देवनागरी लिपि में कोई भी शब्द बनाने की एक नियम है और एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने के लिए बीच में जो कुछ स्पेस दिया जाता है यानी कुछ खाली स्थान जो दिया जाता है वो कैथी लिपि में बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कैथी लिपि में शब्द बनाने की कोई तरीका नहीं है और न ही एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग जो करता है बीच में जो ये स्पेस रहता है वो भी कैथी लिपि में नहीं है। इसमें यहाँ पे लिख दीजिए शब्द बनाने की व्यवस्था नहीं है। और जाकर के इसमें जो है एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में जो स्पेस होता है यानी खाली स्थान भी इसमें नहीं होता है। और तीसरा में हम लोग देख लेते हैं, देवनागरी की तरह कैथी लिपि में दुर्गीय उ का प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि देवनागरी लिपि में हम लोग दुर्गीय उ का जो प्रयोग करते हैं वो कैथी लिपि में नहीं होता है। कैथी लिपि में सिर्फ आपका हर्षीय उ का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होगा जबकि इसका प्रयोग नहीं होगा। देवनागरी लिपि में हर्षीय ई का प्रयोग होता है जबकि कैथी लिपि में इसका प्रयोग यानी हर्षीय ई का प्रयोग नहीं होता है। और जाकर के कैथी लिपि में दुर्गीय ई का प्रयोग होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि देवनागरी लिपि में हर्षीकार का प्रयोग होता है जबकि हर्षीकार का प्रयोग नहीं करके दुर्गीकार का प्रयोग किया जाता है। और 5वां नंबर में है आपका देवनागरी लिपि में जो है तालव्य स री अक्ष तर गिया और जो है सरा का प्रयोग किया गया है। लेकिन कैथी लिपि में जो है तालव्य स री अक्ष तर गिया और सर का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि कैथी लिपि जहाँ पे भी लिखा हुआ है उसमें ये 5 नंबर का कोई भी अक्षर का इस्तेमाल उसमें नहीं किया गया है। 6ठा नंबर में हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से देवनागरी लिपि में ऊपर पे र होता है उस तरह से कैथी लिपि में र नहीं दिया जाता है। जैसे में देख लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे में सिर्फ लिखे तो फ के ऊपर में जो ये वाला र है, ये वाला र, तो कैथी भाषा में इस र का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। 6 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। कैथी लिपि में जो है चांद बिंदु का प्रयोग नहीं किया गया है।
यदि कहीं अगर किया भी गया है तो सिर्फ बिंदु का प्रयोग ऊपर में कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं तो ऊपर में जहाँ चांद बिंदु का काम आता है तो उसको हम चांद बिंदु से दर्शा देते हैं, लेकिन कैथी भाषा में चांद बिंदु नहीं दे करके सिर्फ ऊपर में ये बिंदु का चिन्ह दे करके दर्शाया जाता था। और 8 नंबर में आपका आ जाता है कैथी लिपि में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया गया है, न ही अल्प विराम का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कैथी लिपि में न तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और न ही अल्प विराम का चिन्ह जो होता है इसका प्रयोग किया गया है। यानी ये दोनों का प्रयोग कैथी लिपि में बिल्कुल नहीं किया गया है। और जाकर के 9 नंबर में आ जाता है आपका कैथी लिपि में जो है पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया है। बाद में आगे चल कर के अवधि कैथी जो होता है, अवधि कैथी, उसमें जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ये मान लीजिए आपका पूर्ण विराम है तो ये जो है किस में इस्तेमाल किया गया है, अवधि कैथी में, अवधि कैथी लिपि में इसका प्रयोग किया गया है। पूर्ण विराम का प्रयोग अवधि कैथी में किया गया है, बाकी जनरल कैथी में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया है। कैथी लिपि का 10वां नियम कहता है क्या, कैथी लिपि जो लिखते हैं वो कभी अंत नहीं होता है और न ही कैथी लिपि लिखते समय पैराग्राफ को चेंज किया जाता है। जहाँ तक जितना भी सेंटेंस लिखना होता है उसको उसी परिस्थिति में लिखते हुए चले जाता है जिस तरह से प्रारंभ से शुरू किया था। ना ही तो उसका पैराग्राफ चेंज किया जाता है, ना ही उसमें शब्द जो लिखता है उसको एक दूसरे से अलग किया जाता है। कैथी लिपि को अच्छा से पढ़ने और लिखने के लिए जो 10 नियम हम यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं, यदि आप ये 10 नियम अच्छा तरह से अपना माइंड में बैठा लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की समस्या आप लोगों को कैथी लिपि लिखने और पढ़ने में नहीं आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, वीडियो बनाने की हमें भी और खुशी महसूस होगी। कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अवश्य करें। और यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।